अजब है और भोपाल नगर निगम उससे भी ज्यादा गजब है। कुछ ना कुछ नया मसाला जनता को मिलता रहता है और जनता अपने को ठगी महसूस करती है। बात जब अपने कर्मचारियों की हो तो नगर निगम उन्हें मारने और जिंदा करने में भी देरी नहीं करता। भोपाल नगर निगम में संबल योजना का दुरुपयोग हुआ है। यहाँ एक जिंदा शख्स को मरा बताकर योजना का फायदा लिया गया। करीब 118 लोगों को योजना का फायदा दिलाया गया है, जबकि 95 लोगों की फाइल्स का कोई अता पता ही नहीं है। सिर्फ 8 फाइल्स ही सही पाई गई है। संबल योजना घोटाले को लेकर नगर निगम की किरकिरी हो गई है। लोकायुक्त ने FIR दर्ज कर इस मामले में अपनी मोहर लगाई है। केवल 118 मामलों में से केवल 23 मामलों के 23 प्रकरणों की फाइलें मौजूद थी। 95 प्रकरणों की तो फाइलें ही मौजूद नहीं हैं। उन 23 मामलों में 7 मामले ऐसे थे जो जेन्युइन थे, बाकी सभी मामले उसमें फर्जी पाए गए। उनमें से कुछ ऐसे मामले भी पाए गए जिनमें कि वो श्रमिक जो व्यक्ति था जिसको मृत माना गया वो मृत ना होकर जीवित था। 118 मामलों में से 7 मामले जो जेन्युइन पाए गए, कुछ और में अभी ये विवेचना अभी प्राइमरी स्टेज पे है, अभी करेंगे। जैसे ही घोटाले की भनक नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों को पड़ी, उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। संबल योजना के माध्यम से सरकार की मंशा ये थी कि गरीबों को अनुग्रह राशि प्राप्त हो। परिवार का मुखिया अगर कमाने वाला वही है और अचानक चला जाए तो परिवार कैसे चलेगा। इतनी संवेदनशील योजना थी, उसमें जिंदा व्यक्ति को मरा बता करके उन्हीं के खातों में पैसे डाल दिए गए। इस प्रकार की जांचों में जो अभी शुरुआती दौर में चीज़ें निकल के आ रही हैं, अंतिम निष्कर्ष जो भी निकलेगा लोकायुक्त के द्वारा और उसमें जो लिप्त होंगे ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबल योजना गरीबों की अंत्येष्टि के समय 6000 रुपए की मदद देने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा उनके परिजन को एक्सीडेंट के समय 4 लाख और सामान्य मृत्यु के समय 2 लाख रुपए देने का नियम है। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आत्महत्या करने वाले लोगों को इस योजना का लाभ नहीं देने का आदेश जारी कर दिया है। देखना होगा कि नगर निगम में हुए घोटाले पर राज्य सरकार क्या दूसरी जगहों पर भी जांच करती है या फिर मामला दब जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दीपक द्विवेदी, बंसल न्यूज, भोपाल। और